पे काशी वॉरियर्स होंगे लखनऊ टाइगर्स के खिलाफ। आ रहे हैं वॉरियर्स के वॉरियर्स, कीजिए स्वागत लेकर महादेव की ताकत काशी वॉरियर्स। नजर डाल लेते हैं कि इस कोर्ट पर शुरुआती क्षणों में कौन से 6 खिलाड़ी काशी वॉरियर्स की तरफ से दिखेंगे। अमन कुमार करेंगे अटैक, हरनमोल सिंह होंगे यूनिवर्सल अटैकर, अब्दुल खान जो टीम के सेटर हैं और ब्लॉकर्स रहेंगे दुष्यंत सिंह और आदित्य राणा टीम के कैप्टन। वहीं रजनीश सिंह करते नजर आएंगे काउंटर अटैक। प्लीज वेलकम लखनऊ टाइगर्स। पिछले मुकाबले में हराया था अयोध्या सुपर किंग्स को 3 सेट में 2-1 के फासले से। पीली जर्सी में टॉस जीता था और रिसीव करने का निर्णय लिया था और एक बार फिर से लखनऊ टाइगर्स लाल और सफेद जर्सी में खेलेंगे बाएं से दाएं और वहीं दाएं से बाएं खेलेंगे काशी वॉरियर्स पीली और सफेद जर्सी में। मचने लगेगी लखनऊ टाइगर्स वर्सेस काशी वॉरियर्स। ड्रॉप डालने की कोशिश वहां पर की थी, एक आसान रैली से शुरुआत तो की और उसके बाद ड्रॉप यानी टैक्टिकल प्ले के साथ शुरुआत हुई है इस मुकाबले की। काशी वॉरियर्स को मिला पहला अंक और जसकरण का अटेम्प्ट तो आया था लेकिन आदित्य राणा उनका कमाल का ब्लॉक। एडवांटेज पर शुरुआती क्षण में काशी वॉरियर्स। तैयब ने फर्स्ट टेम्पो का इस्तेमाल किया। रजनीश शुरुआती दौर रहा है ये काशी वॉरियर्स के नाम। अंक बनाए आशीष ने और इस बार पहला अंक अब आ गया है लखनऊ के खाते में। उन्होंने भी अपना खाता खोला है। आउटसाइड अंक दे भी दिया। अगले गेम में बढ़िया पिकअप लिबेरो का और बढ़िया स्पाइक भी आया है। के मिडिल ब्लॉकर टीम के सेंटर ब्लॉकर लगातार ब्लॉक करते नजर आए हैं लेकिन आज अटैकिंग प्ले के साथ पिकअप नहीं आया। इस बार पिकअप नहीं आया जिसके चलते एक और अंक आया है। 2 पॉइंट के एडवांटेज इस समय ले ली है काशी वॉरियर्स ने, बस जरूरी है कि बचाए रखना होगा। करण ने बॉल को डिफेंस कर तो लिया, लेकिन ये मौका बन रहा है इस समय। पर इसी से पहले रेफरी का विसल, नेट टच का फाउल दिया है, नेट टच का फाउल दिया है। जी हाँ नीति, देखने में ऐसा लग नहीं रहा है कि लखनऊ ने अभी तक अपनी लय पकड़ी है। और खास बात यह है कि दोनों टीम विनिंग मोमेंटम के साथ में इस मुकाबले में आई है। बढ़िया पिकअप, ब्लॉक के बाद सेटअप और ये स्पाइक कमाल कर दिया है। देखिए ये स्ट्रैटेजी चली है, यूज किया है। फर्स्ट रिसेप्शन पर ही उन्होंने मिडिल ब्लॉकर को फीड किया है और कामयाबी मिली है। इस स्ट्रैटेजी पर और जोर देना चाहिए। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी तैयब और इसी बीच में आउट बॉल। 2 पिकअप रहा है और क्या बाहर की दिशा। जी हाँ, की स्पाइक को फिर से चौथे जोर से कोशिश करेंगे। राजा चौधरी इस बार भी नहीं कर पाए। भाई कमाल का रोटेशन है इनके सारे स्पाइक्स में। ब्लॉक को पूरी तरह से धराशायी किया, डिस्टर्ब किया हुआ है। नेट टच, कई विसल काशी वॉरियर्स का है। के निर्णय से पहले आप ही बता दीजिए। देखिए चेतन, यहां से लगता है कि नेट टच का फाउल आना चाहिए वहां पर रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन है, मानना ही होगा, चाहे वो प्लेयर्स हो, कोचेस हो या फिर हम, सबको एक्सेप्ट करना ही होगा। और जिस तरह से दिख रहा था जब ये रैली चल रही थी, देखिए रैली के दौरान नेट हिला बहुत तेज से था, पर क्या वो खिलाड़ियों की वजह से हिला
ये देखना है, ये तय यहाँ पर होना है। आदित्य और अनमोल वहां पर डबल ब्लॉक के लिए गए जरूर थे, और रिव्यू गवा दिया है। चेकआउट की कोशिश थी और कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी हुई। इन्होंने 24 स्पाइक निकाले हैं, इस बार सर्व को व्यर्थ किया रजनीश ने। देखिए लीग का 10वां मुकाबला है। ऑन द लाइन सर्व किया उन्होंने और सीधा साइड लाइन को बॉल छूता हुआ ये मैदान पर गिरा है। यहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप, यहाँ पर हर अनमोल का फिर से प्रयास। अमन ने किया है पिकअप, हर अनमोल बड़ा पिकअप और इस बार रजत चौधरी डबल ब्लॉक आया है, पर पहुंच गया है। ऐसे ही ये मैच नंबर 10 नहीं है, ऐसे ही ये पहले फेज की समाप्ति नहीं है। हर पॉइंट, हर सेट, हर जीत का अब अलग ही अनोखा अंदाज होगा लीग टेबल में। क्या रुख लेता है रजत चौधरी का स्पाइक और इस बार ब्लॉक काम नहीं आया, जिसके चलते एक बार फिर से लखनऊ को मिली है बढ़त। पॉइंट आ रहा है, ये सुपर पॉइंट लिया है लखनऊ टाइगर्स ने। कमाल का सुपर पॉइंट हो सकता है, ये बदलाव ला सकता है। और सुपर पॉइंट काशी वॉरियर्स। खेल कैसे बदलता है, ये रुख कैसे बदलता है, ये कोई सुपर पॉइंट से सीख ले। और इसीलिए शायद सुपर पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है। हमने बराबरी भी कर ली। ताकतवर सर्व, बढ़िया खेल नेट पर तैयब चौधरी का, लेकिन खेल अभी भी जारी है। कमाल की स्पाइक हुए सेट प्ले को अंजाम दिया इस स्पाइक के द्वारा। अमित चोकर का बैक टू बैक अटैक, पहले डायगोनल उसके बाद डाउन द लाइन। लीजिए इस नेट पर ये रूल कर रहे हैं। 6 का एक्शन कल जरूर आएगा, पर फिलहाल इस डे 5 में तो हलचल मची हुई है। रोमांच इस समय शिखर पर है। 3 पॉइंट्स, जोन 2 से 1 पॉइंट, ब्लॉक में 1 पॉइंट, एक पॉइंट सोने जैसा है। क्या मेरे, क्योंकि ज्यादा तारीफ कर दी, अब उनकी सर्व व्यर्थ चली गई है। देखिए सर्विस की तारीफ नहीं की अभी। एक अंक की बढ़त अभी भी है लखनऊ के पास और उसको आप फिर से 2 अंक की बढ़त कर दीजिए। डेडलॉक और इसी के साथ ये पहला सेट अपने नाम कर लिया है। डाको तो क्या अब वापसी कर पाएंगे काशी? पहली सर्व और जसकरण को मिला है चेकआउट। बढ़िया शुरुआत लखनऊ की इस दूसरे सेट में भी। और चेतन, जिस जसकरण की हमने बहुत तारीफ की थी पिछले मुकाबले में, एक बार फिर से वहीं से आगाज करते हुए नजर आए हैं। दो पिकअप और मौका बनाया, अंक बनाया। क्विक पास, आदित्य को ये पसंद है। अब अपने खिलाड़ी ने किया, आदित्य ने बहुत अच्छा स्ट्राइक किया था। क्या कोई संपर्क है? बिल्कुल समझ आया ही नहीं वहां पे लिबेरो को कि क्या ये गेंद को जाने दें, क्योंकि बिल्कुल उनके शरीर के ऊपर आ रही थी ये गेंद। कोर्ट पर टिपिंग सर्व थी, आसानी से है कोर्ट पर इस बार। अब दाएं से बाएं खेलते हुए लखनऊ, लाल जर्सी में लिबेरो का पिकअप, जसकरण चेकआउट पॉइंट और अंकों में इजाफा। और जैसे ही हमने चर्चा की थी कि पिछले सेट में उनका रोल नेट पर था, ब्लॉक पर था, अब दूसरे सेट में उन्हें अनलीश कर दिया है कि जाइए आप अपना कमाल का स्पाइकिंग खेल दिखाइए। अमन वहां पे ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे थे, सिंगल ब्लॉक के लिए गए थे, सिर्फ एक हाथ उनका लगा और तुरंत बॉल बाहर चली गई। ये सब खराब साबित हुई है। कुछ बातचीत चल रही है वैसे रेफरीज और लखनऊ टाइगर्स, किसी चीज को लेकर बातचीत की जा रही है।
ये वो टेक्निकल टेबल है, 5-3 का स्कोर आपको नजर आ रहा है। ये पॉइंट इसके नाम शायद क्या कोई रेफरी ने उस समय और विसल बजाई थी जिसके चलते थोड़ी, और जो आपने खेल और फेल का जो मेल बनाया बड़ा शानदार था, और यहाँ भी जो मेल था वो कमाल का था, कमाल की स्पाइक नजर आई यहाँ पे। जसकरन एक बार फिर चेकआउट अंक निकालते हुए है। 4 अंकों की बढ़त से भी आप कुछ कर नहीं पाते हैं। बढ़िया सर्व इस समय, और मौका बनाया, मौका भुनाया। रजत बहुत अव्वल दर्जे खिलाड़ी है, यहाँ स्पाइक तो अच्छे करते हैं, बट यहाँ सर्व में उनसे चूक हुई है, यहाँ उनसे गलती हुई है। ये देख के अच्छा लग रहा है कि कमेंट्री बॉक्स में भी महिला प्रेजेंस है और दर्शकों में भी, और उत्साह बरकरार है क्योंकि उस स्पाइक के साथ पहुंच गए हैं डबल अंकों तक। मजबूर किया अभी तक राजेश कुमार जी को, जो कि काशी वॉरियर्स के कोच हैं। ड्रॉप आया था, उसे ब्लॉक भी किया। फिर सचिन मान एक और बार तैयार, और एक और बार सक्सेसफुल। इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक है। के बाहर नितिन कासमान एक बार फिर से कोर्ट पर, डबल ब्लॉक। अमित चौकर इस बार लॉन्ग बॉल, लेकिन क्या कोई हाथ वहां लगा है? अगर हाथ लगा है तो फिर काशी वॉरियर्स ये रिव्यू भी गवाएगा और पॉइंट भी गवाएगा, और अगर हाथ नहीं लगा है तो ये पॉइंट काशी वॉरियर्स के खाते में जाएगा। अनसक्सेसफुल, बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है। 7 अंकों की बढ़त। आपने सवाल किया था कि 4 अंकों की बढ़त काफी है या नहीं। डबल ब्लॉक अमित और विकास मान, इनकी जोड़ी कमाल करती हुई। अमन उस तरह से नहीं खेले हैं, हर अनमोल आज ऑफ कॉलर नजर आए हैं। जसकरन का चेकआउट, नहीं तो अमित चौकर, नहीं तो तैयब, नहीं तो जसकरन। इस बार एक बार फिर से अमित चौकर, और देखिए खुशी। सेट्स थोड़ा दूर जा रहे हैं अब काशी वॉरियर्स। ये ब्लॉक जरूर अच्छा आया है, ये मॉन्स्टर ब्लॉक हम इसे कहेंगे। और अनमोल वहां पे मौजूद थे, अच्छा ब्लॉक किया, पूरी तरह से एंकल को कट किया। अटैकर के जसकरन जंप देखिए, टेक ऑफ जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से अपने विंग्स को खोलते हैं, पावर एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं। हमें बाद अंक आया है यहाँ काशी वॉरियर्स के खाते में, अंक निकालना भूल ही गए थे जैसे। जसकरन को किया ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक रहा। अनमोल और उनके साथी खिलाड़ी का रैली अभी भी जीवित है। यहाँ हल्का सा काशी वॉरियर्स लेग की और टाइगर्स को अंक। इस समय कोर्ट पर बढ़िया खेल दिखाते हुए सर्व रही इस बार उनकी। अंक मिलेगा रजत चौधरी से। और आप मेरे साथ जी, यही टीम हो, हम आशा यही करेंगे। पर कल किसने देखा है, और यहाँ लखनऊ टाइगर्स का सब्स्टिट्यूशन, और जॉर्ज एंटनी अटैकर हैं, 12 नंबर की जर्सी। क्या कमाल, स्पाइक पे स्पाइक। लखनऊ टाइगर्स और काशी वॉरियर्स देखिए 9 पर है, 10 अंकों की बढ़त है। सुपर पॉइंट तो ले ही लेना चाहिए। अभी यहाँ रिसेप्शन करने वाले थे, रिसीव करने चाहिए था। लखनऊ टाइगर्स ने जो मोमेंटम गेन किया था पिछले सेट को जीतने पर, उसे कायम रखा है। कोर्ट पर उसी जज्बे के साथ उतरे, और देखिए चतुर खेल भी दिखाया है, और सुपर पॉइंट भी रहेगा। अगर खोएंगे तो एक ही अंक खोएंगे, 2 नहीं खो सकते, लेकिन अगर जीतेंगे तो शायद 10 अंकों की बढ़त को 8 में तब्दील कर दें। करना ही चाहिए वैसे तो। अच्छा रिसेप्शन आया है, ये हर अनमोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुकाबले का नतीजा अब नहीं बदलेगा, तीसरा सेट जरूर आएगा। स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। 2-0 के साथ टाइगर्स ने यहाँ पे जीत लिया है ये खास मुकाबला। खेलने में पूरी तरह से सक्षम है मथुरा योद्धाज, जो है एक कंप्लीट टीम। फिलहाल 3 मुकाबले जीतकर सेट स्कोर के एडवांटेज के साथ भी पहले फेज में, यानी पहले 5 दिनों के बाद भी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो पर्दा हटेगा इन सब बातों पे, इफ और बट पे, वो तो 21 तारीख को ही हटेगा।
हम उम्मीद करेंगे कि हमें बेहतर से बेहतर वॉलीबॉल और बढ़िया से बढ़िया मुकाबले जो हैं हमें अंतिम दिन तक देखने को मिले। सही कहा नीति आपने अंत में, खासकर ये बात कि हम ये चाहते हैं कि जीते कोई भी जीते, असल में भारत का वॉलीबॉल जो आने वाली पीढ़ियों को और भी ज्यादा इंस्पायर करे वॉलीबॉल के प्रति, जागरूक करे वॉलीबॉल के प्रति और बढ़ाए। वैसे वॉलीबॉल में कोई नया खेल नहीं है भारत के लिए। 11 अगस्त 6:07। अगर 21 तारीख को ऐसा हो गया, बड़ा भारी फील हो रहा है। ये क्या सुपर सर्व है, क्या ये अंदर रहा है, बिल्कुल ये स्टाइल भी है, ये सेलिब्रेशन भी है। ये थोड़ा बेहतर ये थोड़ा बेहतर एंगल है और काफी क्लियर एंगल है, राइट है। और रेफरीज का डिसीजन यही था कि ये सुपर सर्व है, तो वो पॉइंट जो है उनको दे दिए गए हैं। चलिए इस बार ये पॉइंट लखनऊ टाइगर्स, अमन का थोड़ा सा रिसेप्शन हुआ, लेकिन इसे रजनीश आउट बॉल करार रखा है और वो चाहेंगे कि 3 सेट अगर जीतते हैं तो थोड़ी सी मजबूत स्थिति बन जाएगी उनकी अंक तालिका में। बिल्कुल ये सोच तो होगी। रजत कह रहे हैं कि मेरे लिए सेट कीजिएगा, सेट किया गया है सेकंड पास के द्वारा ही। वहां रजत ने ड्रॉप डालने का प्रयास, बट क्या चेकआउट हुआ है, क्या ब्लॉकर का हाथ लगा और रजत ने इसलिए डायरेक्शन भी उसी दिशा में रखी। एक रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हर्षित ऑपोजिशन ब्लॉक से टच करा के निकालने में, उन्होंने टच करा के बॉल बाहर निकाला है। बस अपने अंतिम सेट में है, 2 सेट जीत चुके हैं लखनऊ टाइगर्स, इस मुकाबले में जीत पक्की कर ली है और इसी बीच आउट बॉल। क्या इस मुकाबले इस सेट की दूसरी विमल सुपर सर्व आई है। अक्सर हमने देखा है कि सुपर सर्व के बाद अगली सर्व अक्सर नेट में रहती है। और मैं एक बार फिर से दर्शकों को ये याद जरूर दिला दूं कि 2016 में जो सैफ गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, वहां पे भारतीय महिला टीम के कोच थे और टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टीम को विजय बनाने का रिव्यू की मांग है। काशी वॉरियर्स इस रिव्यू को लेना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि वो अनसक्सेसफुल रहा। यहाँ पे नेट टच के लिए ये रिव्यू लिया जा रहा है, लाइन टू लाइन जा रहा है। ब्लॉकर्स की दिशा देखिए, अटैक की दिशा देखिए, किस तरह से उन्होंने दोनों ब्लॉकर्स को ऑफ पोजीशन किया है, ये काबिले तारीफ है। लाइन टू लाइन अटैक करने की कोशिश में चलिए वो 1 अंक उनके खाते में आना ही चाहिए, पर फिलहाल इस रिव्यू का नतीजा, पूरा नतीजा जो है, इसकी पूरी डोर जो है ना, वो टीवी अंपायर्स के हाथों में है। सक्सेसफुल हाल के कोच हैं और इस समय डोर संभाली हुई है काशी वॉरियर्स की। अच्छी रैली देखने को मिली है। इस सेकंड पास में वहां पे मिडल ब्लॉकर ने बॉल को क्लियर किया था, ब्लॉक जरूर करने का प्रयास था। अजय चौधरी इस समय सर्विस लाइन पर, एक पावर पैक सर्विस है ये। चलिए फर्स्ट टेम्पो सौरभ को यूटिलाइज किया है टीम के सेटर प्रीत नंबर 12, और फिर दूसरा मुकाबला एक अच्छा जीता, एक अच्छी टीम को हराया, लगा था कि कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। पर नीति, क्या आपको लगता है कि अभी भी अपने अटैकर्स को सही तरह से उपयोग नहीं हुआ है काशी वॉरियर्स का? इनके हाईएस्ट स्पाइकर हैं वो आदित्य राणा है। आदित्य राणा अक्सर मिडिल ब्लॉकर का काम करते हैं, वो शानदार है। और इस समय जो 3 पॉइंट के एडवांटेज है, जरूरी है कि उसको बचाए रखना होगा। और इस सेट में ना आप देखेंगे काउंटर और यूनिवर्सल दोनों अटैकर्स ने अपनी बॉल फिनिश की है। थोड़े से आज शांत नजर आए हैं। अमन का थोड़ा और अटैक फिनिश करना भी बाकी है। एक आसान सर्व है। विपक्षी कोच से इतनी नाराजगी है क्या? डाउन द लाइन अटैक करने की कोशिश की थी, लाइन वहां पे लेकिन टीम के कोच को चोटिल करने का षड्यंत्र रचा गया है क्या वहां पर? पर वो सुपर पॉइंट फाइनली काशी वॉरियर्स के पास गया। बड़ा है जसकरण के बिल्कुल शरीर पे आ रही थी वो बॉल। स्ट्रैटेजी, कोर्ट, बॉल सब एक दूसरे से जुदा हैं, तो 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ में 2 इफेक्टिव कोचेस हैं काशी वॉरियर्स के पास में। और इसी के चलते बेशक वो पहला मुकाबला गंवाया था उन्होंने, पर दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की थी। रिंग एंड पर होंगे, एडवांटेज होगा। आसान सर्व है, रिसेप्शन अच्छा आया तो ये पॉइंट आना चाहिए और आएगा।
लाजवाब ताबड़तोड़ स्पाइक, मौका नहीं था आंख और पलक झपकाने का भी। पर चलिए, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है इस सर्विस जाना, क्योंकि वो अभी ड्राइविंग सीट पर हैं। हर नेशनल सीनियर नेशनल्स फेडरेशन के भी जो भी मैचेस होते हैं उन सभी में अक्सर मौजूद होते हैं, लगभग 15-20 साल से मौजूद हैं। ये अच्छा स्पाइक आया है और रजत चौधरी अभी भी वो जज्बा दिखा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे मैच में धीरे धीरे इसे वापसी करने का। हासिल की, उसका पूरा श्रेय इस खिलाड़ी को जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद से काशी को कभी गेम में आने का मौका नहीं दिया, खासकर पहले 2 सेट में। यहाँ जरूरी है जो सर्व है वो नेट पे रह जाएगी, क्योंकि पता है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी सेट पॉइंट आने वाला है। के हाथों से जाता ही नजर आ रहा है, क्योंकि 7 पॉइंट का एडवांटेज ऑपोजिशन में, और ये फिनिशिंग करने की कोशिश, चेकआउट निकालना चाहते थे, कॉल लिया है दुष्यंत ने, लेकिन रेफरी का डिसीजन कि ये पॉइंट मिलेगा लखनऊ टाइगर्स को। और एक बढ़िया ब्लॉकर, तीनों फ्रंट जोन में है। ये सेट हुआ समाप्त। काशी वॉरियर्स एक अच्छे स्कोर मार्जिन के साथ तीसरा सेट अपने नाम किया है। पहला सेट बढ़त पे थे लखनऊ टाइगर्स, अमित और रजत के चलते। पहले सेट में कमबैक करके वो सेट जीता, दूसरे सेट में डोमिनेट किया लखनऊ टाइगर्स ने, और तीसरा सेट जो है वो अब काशी वॉरियर्स ने जीत लिया। मुकाबला लखनऊ टाइगर्स के नाम रहा। ये वो फिनिशिंग मूव, ये वो विनिंग मूवमेंट्स।